नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर जिस जो है 26/8/2023 को एग्जाम हुआ था। ये मदुरई चेन्नई बोर्ड मदुरई डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल आपको 110 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्न राजभाषा से दिए गए हैं और टोटल 110 है, जिसमें 110 टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक 1/3 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होता है। केवल 100 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, गैर ब्लॉक सेक्शन का वर्गीकरण क्या होता है? नॉन ब्लॉक स्टेशन क्लासिफाइड एज, तो नॉन ब्लॉक होता है क्लास डी स्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर, विशेष श्रेणी स्टेशन के एसडब्ल्यूआर का अनुमोदन होता है। तो विशेष श्रेणी का अगर स्टेशन बनाना होता है तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा? तो सीआरएस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दूरस्थ संकेत या मार्कर के साथ पहचाना जाता है। डिस्टेंस सिग्नल आइडेंटिफाइड विद डैश मार्क, तो पी मार्कर के द्वारा पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नल अगले ब्लॉक सेक्शन में एक ट्रेन के प्रवेश को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिग्नल कंट्रोल द एंट्री ऑफ ए ट्रेन इनटू नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन ब्लॉक सेक्शन, तो ये है लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिन के दौरान छाती के पार बाएं से दाएं एक विस्तृत चाप तरीके से लाल झंडा लहराने का मतलब होता है। तो ये होता है गर्म धुरा संकेत। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाई द विंग द रेड फ्लैग इन ए वाइड आर्क, मैनर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द चेस्ट ड्यूरिंग डे मीन्स, तो ये होता है हॉट एक्सल सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश में अस्थायी गति प्रतिबंध उपलब्ध होता है। तो डब्ल्यूटीटी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर पर सभी स्टेशनों पर फ्लैग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है? 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मानक फोर्थ इंटरलॉकिंग के लिए ट्रेन की गति क्या होती है? तो ये होती है 160 के एमपीए। ऑप्शन नंबर बी सही है। फर्स्ट का होता है 50, सेकंड का होता है 110, थर्ड का होता है 140 और फोर्थ का होता है 160 स्टैंडर्ड मानक। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्टेशन सेक्शन में उपलब्ध होता है। तो ये होता है आपका बी क्लास स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन इंटैक्ट आगमन रजिस्टर के लिए फॉर्म नंबर क्या है? तो ये आपका है व्हाट इज द फॉर्म नंबर फॉर ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर?
10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, T1410। अगला क्वेश्चन है, रिसेप्शन स्टाफ सिग्नल की विफलता के दौरान ट्रेन के ELP को कौन सा फॉर्म जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं T3693B। ऑप्शन नंबर बी सही है, ड्यूरिंग द फेल्योर ऑफ रिसेप्शन स्टाफ सिग्नल विच फॉर्म विल बी इशू टू ELP ऑफ द ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी T3693B। अगला क्वेश्चन है, शंट सिग्नल की विफलता के दौरान कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? शंट सिग्नल की विफलता के दौरान कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो यहाँ पर कहीं T370 है, हमारे सेंट्रल रेलवे में T370 नहीं है, हम लोगों के यहाँ T806 में ही दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे में T806 दिया जाएगा, और यहाँ कहीं कहीं दिया, देखिए ये जो आया है T/370 प्लस PHS, ये किसी डिवीजन में है, लेकिन हमारे यहाँ T370 नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ T806 दिया जाता है सेंट्रल रेलवे में। ये अपने डिवीजन के अनुसार इसको तैयार करिएगा 12 नंबर के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे कर्मचारी के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइम टेबल जारी किया जाता है? तो रेलवे मार्गदर्शन के लिए WTT जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, WTT। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉली सावधानी आदेश फॉर्म नंबर क्या है? तो ये आपका है TC409 दिया गया है, तो ये भी अपने डिवीजन के अनुसार देखिएगा। ट्रॉली परमिट नंबर T/C409 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आंतरिक दूरी प्रदान की जाती है तो बोर्ड को हटा लिया जाएगा। इन इनर डिस्टेंस प्रोवाइडेड डैश बोर्ड इन डिस्पेंस्ड विद, तो ये होता है गुड्स वार्निंग बोर्ड। अगर डबल डिस्टेंस लगा दिया जाएगा तो गुड्स वार्निंग बोर्ड को हटा लिया जाता है। अगर सिंगल डिस्टेंस लगा हुआ है तो वहां पर वार्निंग बोर्ड लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैप इंडिकेटर दिन में रेड डिस्क दिखाने का मतलब क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह है, अगर रेड डिस्क तो ट्रैप की खुली स्थिति। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोजीशन ऑफ टैप ओपन। अगला क्वेश्चन है, RRI का मीन्स क्या होता है? तो रूट रिले इंटरलॉकिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर का, बाधित लाइन पर ट्रेन की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? बाधित लाइन के लिए अगर जारी करें T509। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाधित लाइन पर ट्रेन की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? T509। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का है, डैशबोर्ड सभी ELC गेट के पीछे 600 मीटर पर प्रदान किया जाता है, तो WL बोर्ड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि गार्ड अग्रणी वाहन के अलावा अन्य में यात्रा कर रहा है तो इंजन धक्का देने की गति क्या है? तो अगर इंजन में है, मतलब ब्रेकयान में अगर पीछे है उपलब्ध, तो 25 के एमपीएच है, नहीं तो आपका 10 के एमपीएच से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखा है, यदि गार्ड अग्रिम वाहन के अलावा अन्य में यात्रा कर रहा है तो 10 के एमपीएच रहेगा, अगर उसी इंजन में कर रहा है तो 25 के एमपीएच रहेगा। ऐसा है, ब्रेकयान में 25 के एमपीएच है।
अगला क्वेश्चन है आईबीपी एक श्रेणी स्टेशन है, तो सी क्लास स्टेशन है जिसको हम आईबीएस बोल सकते हैं। आईबीएस को इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट लिखा होता है या आईबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का है, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी होता है, तो ये होता है 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, फिक्स्ड सिग्नल को ट्रैक के बाईं ओर के नीचे रखा जाता है। फिक्स्ड सिग्नल में बी द प्लेस्ड ऑन राइट हैंड सिग्नल ऑफ द ट्रैक अंडर, तो ये है आपका विशेष आदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिक्स सिग्नल में बी द प्लेस्ड ऑन राइट हैंड सिग्नल ऑफ ट्रैक, अगर राइट साइड में अगर लगाना होगा तो विशेष आदेश के अनुसार लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, डैश के तहत दूरस्थ रंगीन लाइट को गेट स्टॉप सिग्नल IBSS या LSS के साथ जोड़ा जा सकता है, तो ये है अनुमोदित विशेष संदेश के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूरस्थ संकेत ध्यान या डबल एलो पहलू दिखा रहा हो तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपका है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंग्लिश का भी वर्ड जरूर पढ़िएगा। इन द डिस्टेंस सिग्नल फ्लो डबल एलो स्पीड मीन्स, अगर डबल एलो दिखा रहा है तो क्या क्या हो सकता है। मेन लाइन स्टार्टर पर ये दूरस्थ संकेत ध्यान डबल एलो पहलू दिखाता है, तो इसका मतलब अगर डबल एलो दिखा रहा है तो मेन लाइन स्टार्टर पर रुकने के लिए तैयार है, लूप लाइन स्टार्टर को रोकने के लिए तैयार है और लूप लाइन पर से गुजरने के लिए तैयार है। तो यहां देखिएगा ऑल इन द एबव लिखा हुआ है, यहां नहीं वाला शब्द नहीं लिया जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है, सभी सही है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश का भी वर्ड देखिएगा। ठीक है, डबल एलो का मतलब मेन लाइन पे भी जा सकता है, लूप लाइन पे भी जा सकता है और लूप लाइन से थ्रू भी निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो सभी ऑप्शन सही हैं, यहाँ नहीं लिखा था। ठीक है, उसको काट दीजिएगा। इंग्लिश वर्ड ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रेन गार्ड के बिना चल सकती है, तो ये मालगाड़ी चल सकती है और ये परमिशन कौन सा होता है, सीनियर डियोम और डियोम कर सकता है, ये दोनों करते हैं। सीनियर डियोम के उपलब्ध नहीं है तो डियोम करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, BPAC का मतलब क्या है, ब्रेक पावर ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रेल फ्रैक्चर वेल्ड विफलता की मैन ट्रैक मैन इंजीनियरिंग जी के द्वारा अस्थायी रूप से ठीक कर दी गई है तो गति कितनी होगी, 20 एम्पियर से। यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि वहाँ इंजीनियरिंग द्वारा जो कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा कितने स्पीड से जाना उसी के अनुसार जाएगा। ठीक है, ठीक तो कर दिया गया है लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हमको लग रहा था ना नापदीद इनमें से कोई नहीं हो सकता है, शायद कमेंट में जरूर लिखिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं गया, कॉशन दिया गया है उसके अनुसार दिया जाएगा, ना नापदीद मतलब कि, लेकिन ठीक कर दिया गया है तो शायद हो सकता है 20 एम्पियर से जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि
फर्स्ट स्टॉप सिग्नल में किसी ट्रेन को कितने मिनट से ज्यादा समय के लिए रोका जा सकता है, तो गार्ड की व्यवस्था करेगा, गार्ड सुरक्षा करेगा। कह रहा है यदि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर, होम सिग्नल पर किसी ट्रेन को कितने मिनट तक रोक दिया जाए, रोका गया है, तो गार्ड सुरक्षा की व्यवस्था करेगा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश वर्ड है, दो लंबी और दो छोटी विसिल कोड ओसिएशन इज, तो ये हो जाता है आपका दो लंबी दो छोटी सीटी कहाँ बजाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो इंजन पर आगे आने के लिए गार्ड को बुलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे संकेत जिसका उपयोग शंटिंग के लिए नहीं किया जाता है, तो होम सिग्नल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टार्टर और लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल को नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग गति कितने kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि अव्यवस्था, जबकि अन्यथा विशेष निर्देश द्वारा अधिकृत ना हो, तो 15 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड एवं शंट सिग्नल। ब्लॉक फॉरवर्ड एक शंट संचालन है जो केबल में लागू होता है, तो ये याद रखिए आप, ब्लॉक फॉरवर्ड डबल लाइन में होता है, डबल लाइन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन में वाहन की सुरक्षा के लिए कितनी सुरक्षा जंजीरें बांधी जाती है, तो दोनों साइड में, अगर सुरक्षा करना दोनों साइड में एक एक जंजीरें लगाई जाती है। अगला, और हैंड ब्रेक जो बांधा जाता है 6-6 दोनों साइड में। मार्शलिंग ऑर्डर का उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, परिचालन सुविधा, यात्रियों की सुविधा, उपयुक्त में से सभी। तो ये आपका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछता है, एक मालगाड़ी में अधिकतम कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं, तो एक मालगाड़ी में 2 इंजन जोड़े जाएंगे। ठीक है, एक मालगाड़ी में 2 इंजन, डेड इंजन जोड़े जाएंगे। एक्सप्रेस गाड़ियों में 1 इंजन जोड़ा जाएगा और शताब्दी दुरंतो राजधानी में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी श्रेणी ISMD ODC भार के लिए मंजूरी प्राधिकारी कौन होता है, तो सी क्लास के लिए होता है CRS होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सी क्लास का CRS होता है और ए और बी का जो होता है वो PCM होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइन ब्लॉक अवधि के दौरान डैश ट्रेनों को ब्लॉक सेक्शन में अनुमति दी जाती है। अगर लाइन ब्लॉक किया गया है तो कौन सी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, तो डिपार्टमेंटल ट्रेन चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, TBU का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रेन व्हीकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, तो ये है ब्लॉकिंग ऑफ सेक्शन ऑफ लाइन टू इलेक्ट्रिक ट्रैफिक ओनली होता है। ऑप्शन नंबर ए, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, डीजल गाड़ी जा सकती है पावर ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पैड का मतलब है सिग्नल पास्ड एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एलसी गेट दुर्घटना को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो LCC है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है, सी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल एग्जिस्टिंग ये टर्मिनल स्टेशनों से EMRV की टर्न आउट समय क्या है, तो डबल एग्जिस्टिंग 20 मिनट है और सिंगल एग्जिस्टिंग 25 मिनट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्ट स्पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है,
तो सेल्फ प्रोपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन से बाहर गिर जाता है तो जीएलपी 24 घंटे के भीतर डीआरएम को देता है, तो एसीसी 4 देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिपोर्ट जो बनाता है एसीसी 4 बना के देता है, और ट्रेन एक्सीडेंट में एसीसी 3 होता है, और स्टेशन मास्टर एसीसी 1 देता है। अगला क्वेश्चन है, गंभीर दुर्घटना रेल दुर्घटना की जांच द्वारा की जाती है। अगर गंभीर दुर्घटना होती है तो सीआरएस के द्वारा जांच किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, एकल लाइन टोकन रहित क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सामान्य प्राधिकार क्या होता है? तो ये होता है ऑफ एस्पेक्ट ऑफ लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर काम करने वाली एकल लाइन के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या होता है? डबल लाइन पर काम करने वाले एकल लाइन के लिए बढ़ने का अधिकार क्या होता है? इसका मतलब क्या समझ ले? टेम्पोररी सिंगल लाइन कह सकते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए सही है। टीडी 602 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफवीटी क्या है? एफवीटी क्या है? तो ये फर्स्ट व्हीकल ट्रैक सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पीसीओएम का फुल फॉर्म प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीसीओएम का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है आपका ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, कैश साइडिंग मदुरै डिवीजन में स्टेशन पर उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ईडीएन, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये डिवीजन जो है वही लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? हवा के वेग का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनीमोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डबल लाइन के लिए सामान्य स्टार्टर प्रदान किया जाता है जो ट्रेन शुरू करने का प्राधिकार है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, तो T512 दिया जाता है। सामूहिक प्रस्थान सिग्नल T512 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए प्रदान किया जाता है आईबीएसएस, तो आईबी मार्कर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रिस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, COIS का फुल फॉर्म क्या है? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के दौरान गार्ड और ईएलपी द्वारा हरे झंडे या हाथ को जितना संभव हो ऊपर और नीचे लहराने का मतलब होता है, तो ये होता है पार्टिंग सिग्नल। 10 पार्ट हो गया है, 2 पार्ट में बट गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेटोनेटर के उपयोग से संबंधित रेलवे कर्मचारी को डेटोनेटर के उपयोग के बारे में उनकी जानकारी कितने महीने में एक बार परीक्षण किया जाएगा? तो 3 मंथ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन में आग लगने की सूचना क्लास के तहत रिपोर्ट की जाती है, तो ये किया जाता है बी में है, क्लास बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री ट्रेन बीपीसी की वैधता कितना होती है? 30 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग ट्रेनों के लिए कोचिंग ट्रेन के लिए कितने प्रकार के बीपीसी जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रीमियम है, इंड टू इंड है, और सीसी टाइप, 3 प्रकार के हैं।
नेक्स्ट ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में फीड पाइप का रंग होता है हरा रंग होता सॉरी सफेद रंग होता है और बीपी पाइप का ग्रीन होता है। अगला क्वेश्चन है एयर ब्रेक सिस्टम का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक कोच फैक्ट्री में स्थित है, तो ये है आपका रायबरेली में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संट सिग्नल स्थित होता है। संट सिग्नल है तो ये यहाँ सहायक सिग्नल होता है, सब्सिडरी सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है बाधित लाइन पर ट्रेन का रिसेप्शन रुकावट से कितने मीटर की दूरी पर स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित किया जाएगा? तो 45 मीटर की दूरी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बैनर फ्लैग क्या होता है? तो बैनर फ्लैग आपका होता है अस्थायी स्थिति खतरे संकेत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। टेम्पोररी फिक्स डेंजर सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक एलपी एएलपी गार्ड को ट्रेन के बुक किए गए या अधिसूचित प्रस्थान से कितने मिनट पहले ड्यूटी के लिए उपस्थित होना है? 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल पहलू क्षेत्र में पहला रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल होता है, तो वो होता है होम सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन मल्टीपल एस्पेक्ट एरिया इन द फर्स्ट रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल डैश होम सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीडीआर डैश घंटे से अधिक समय तक स्थिर स्टॉक के लिए की जाती है, तो ये किया जाता है आपका 24 घंटे। 24 घंटे से अधिक रहेगा तो जीडीआर जांच किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत रैक में बनाया गया है, तो आईसीएफ कोच द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से बनाया गया आईसीएफ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडब्ल्यूआर में परिशिष्ट ए निम्नलिखित से संबंधित है, तो लेवल क्रॉसिंग से है। ये अपने डिवीजन के अनुसार इसको पढ़िएगा, ठीक है। किस परिशिष्ट में कौन सा लगा हुआ है उसको अपने हिसाब से देखना है। अगला क्वेश्चन अबैंडन्ड कोलिजन एक दुर्घटना होता है, तो ये संकेतात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही है। संकेतदायक सिग्नल होता है, इंडिकेटिव संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन के गुजरने के लिए लिया गया सिग्नल होता है। ट्रेन के गुजरने के लिए लिया गया सिग्नल होता है, इसका मतलब ये आई वो ए सिग्नल विच बीन द टेकन ऑफ आर द पैसेंजर ऑफ ट्रेन सेल। अगर वापस लेना है तो कब ले सकते हैं इसको? दुर्घटना को रोकने के लिए वापस रखें। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है जीडीआर द्वारा प्रदान की जाती है सॉरी जनरल रूल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वचालित स्टॉप सिग्नल द्वारा पहचाना जाता है, ए मार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए मार्कर प्लेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन शंट सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये शंट सिग्नल 4 प्रकार के होते हैं। शंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? शंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हर डिवीजन का अलग अलग होता है, उसके अनुसार इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLRRM मीन्स का मतलब होता है LHB कोच होता है, तो ये होता है गार्ड वैगन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें कम से कम संख्या में हैंड ब्रेक लगाकर सुरक्षित किया जाता है, तो 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिग्नल सिलंबू एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से स्टेशन के बीच चलती है, तो ये भी
81 नंबर का क्वेश्चन मदर डिवीजन वाले ही इसको जान सकते हैं कौन सा सही हो सकता है, हमको भी नहीं कंफर्म है, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको भी पढ़ना जरूरी है। कितनी गाड़ियां स्टेशन से गुजरती है, इस टाइप के अपने डिवीजन द्वारा कौन सा ट्रेन किस रूट पे चलती है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश सिग्नल का उपयोग बाधित लाइन पर ट्रेन की रिसेप्शन के लिए किया जाता है, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाधित लाइन पर अगर लेना है तो कौन सा सिग्नल दिया जाएगा, वो कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल इज टू द रिसेप्शन टू ए ट्रेन ऑन एन abstracted लाइन, ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉलिंग ऑन सिग्नल। वर्ष 2021 में निर्मित डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल क्या है, तो सामान्य जीवन काल 5 साल है और हर साल एक एक वर्ष बढ़ाया जाता है 3 साल तक। प्रशिक्षण स्टार्टर सिग्नल विफलता के दौरान कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है T3693B और PHS, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग में आपातकालीन बटन के लिए उपयोग में प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है संबंधित सिग्नल को वापस रखना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेवल क्रॉसिंग में आपातकालीन बटन संबंधित सिग्नल को वापस रखना के उपयोग में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाउन दिशा के लिए पेपर लाइन टिकट के लिए टिकट प्रदान फॉर्म नंबर में है, तो TD 1425 होता है और आपके लिए TC 1425 होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है, कोलकाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बॉक्सियन वैगन होता है तो खुला वैगन होता है, ऑप्शन नंबर बी, वो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ओपन है। इसका अगला क्वेश्चन है, WTT द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है PCM, CPTM और DRM के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, ट्रेन इंजन को गठन से संबंधित करने से पहले कितने मीटर पहले गाड़ी इंजन को रोक दिया जाता है, तो ये आपका है 20 मीटर पहले। इंजन को अटैच करने से पहले कितने मीटर पहले गाड़ी को खड़ा करना होता है, तो 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन में सिग्नल ओवरलैप से गणना की जाती है, तो ये किया जाता है स्टार्टर से, ऑप्शन नंबर बी सही है। सावधानी आदेश नोटिस स्टेशन निम्नलिखित में दर्शाए गए हैं WTT में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेनों में आईसी सहित या SLR के पीछे जोड़े जाने वाले कोचों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये होती है 3। इसका मतलब SLR के पीछे कितने कोचों को जोड़ा जा सकता है, 3 कोच को, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिन का मतलब से कहां तक होता है, तो सन साइन टू सन ईस्ट तक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सप्रेस ट्रेनों में संलग्न डेड इंजन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, एक्सप्रेस ट्रेनों में तो 1 होता है, मालगाड़ी में 2 होता है और राजधानी शताब्दी दुरंतों में नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट सह दूरस्थ सिग्नल के डाटा पहलू हैं। गेट कम डिस्टेंस सिग्नल है एस्पेक्ट, तो यहाँ होता है आपका 4 एस्पेक्ट, अगर गेट के साथ जुड़ा हुआ तो 4 एस्पेक्ट उपलब्ध रहेगा उस सिग्नल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नलों को वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, 97 नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन है बीटीपीएन में निर्माण में कितने वैगन होते हैं? तो ये होते हैं 50+2। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण रेलवे में कितने मंडल होते हैं? बी होते हैं 6 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने डिवीजन के अनुसार वो भी याद रखिएगा। अपने सेंट्रल रेलवे में कितने हैं? ट्रेन का पटरी से उतरना दुर्घटना श्रेणी के अंतर्गत आता है, डी क्लास। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा से है। हर साल हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा विभाग के प्रशासनिक प्रधान कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं मुख्य राजभाषा अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 103 नंबर है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो प्रबोध है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम रेलवे बोर्ड अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राभाकाश का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रयोग किया जाने वाला राजभाषा अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 120 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है सी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? नेपाली है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।